So hey guys, last time I have uploaded my video 10 days ago and आज मैं दोबारा उसी स्टेट पे आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे को कोई कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। इन बीच के डेज में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के लिए सर्च करा एंड देखा कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एंड अब जाके मेरा दिमाग पूरा तरीके से ख़राब हो चुका है। आई एम फेड अप फ्रॉम दीज थिंग्स एंड मतलब अभी भी जैसे मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करा था, जैसे कि मैंने जो है KIET के लिए देखा था। तो अब KIET में पता चला कि क्या कहते हैं कि एडमिशन ही उसमें क्लोज हो चुके हैं। बाकी मेरी जितनी रैंक है उसके हिसाब से CSE BSE मिलने के चांसेस तो वैसे ही कम है। मेरे को लग रहा था कि KIT में एडमिशन हो जाएगा, हाँ चलो, और मतलब शायद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है तो डायरेक्ट एडमिशन हो रहे होंगे, अच्छी भी है और ठीक है, मतलब देख लेंगे। बट अब जाके पता चल रहा है कि उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब शुरू में मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी कॉलेजेस की कि मेरे को ये मिल सकते हैं। बाद में जाके मैंने इन कॉलेजेस को सिलेक्ट किया, जैसे KIT IILM नोएडा में आएगा सो, और KIT गाजियाबाद जी, और JUIT जो JP का हिमाचल वाला है, और क्या कहते हैं हमारे पास एक और था JECRC फाउंडेशन। अब JECRC फाउंडेशन में मेरे को चांसेस थे, बट मैं हो चुका हूँ लेट क्योंकि मैंने REAP रीप जोन की काउंसलिंग है वो नहीं भरी थी जून में, और अब भर भी नहीं सकते उसको। और जो डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं वो जितने भी उन लोगों को लेने थे वो ले लिए। लाइक JECRC फाउंडेशन एक अच्छा कॉलेज था एंड ठीक था, मतलब बच्चे अच्छे थे उधर के, तो अब वो मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। और बात रही क्या कहते हैं कि KIT की, तो मैंने बता दिया उसका कोई KEE एग्जाम होता है वो भी ऑफलाइन, और वैसे भी अब इनके पास सीट अवेलेबल ही नहीं है। तो ये लोग ना पहले सारी डिटेल्स पूछते हैं, उसके बाद अगर सीट अवेलेबल होगी भी तो ये सिर्फ उसी बच्चे को देते हैं जो कि बिल्कुल ही इनको लगता है कि हाँ इसको थोड़े चांसेस है मिलने के। नहीं तो ये शुरू में तुमसे पूछ ही क्यों रहे हैं कि तुम्हारे क्या ये सब है क्राइटेरिया वाइटेरिया। डायरेक्ट अगर इन्हें बताना ही होता है कि अब अवेलेबल नहीं तो डायरेक्ट बोले ना। तो ये सब इनकी स्ट्रेटजीज हैं, तो ये है। और बाकी JECRC यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करने के लिए देखा तो उसमें पता पड़ा कि हॉस्टल जो है ऑन कैंपस मिल नहीं रहा, ऑफ कैंपस मिल रहा है, बस एडमिशन CSE में हो जाएगा। अब भाई 6-7 किलोमीटर दूर तुम ऑन ऑफ कैंपस से तुम कैंपस के अंदर आया करोगे, मैं तो आई कैन नॉट हैंडल दैट प्रेशर कि बार बार उधर से इधर इधर से उधर करो। मतलब बीच में कोई क्लास तुम्हारी ओवर हो गई तो तुम कहाँ कैंपस में भटकते रहो। मतलब इससे बढ़िया, मतलब रूम में जाने से बढ़िया कैंपस में रहो। तो वो भी गया। तो मतलब मैंने जो शुरू में सोचा था कि मैं BMSIT के लिए सब्सटीट्यूट्स लाऊंगा, क्योंकि BMSIT राउंड 4 में मेरे को मिलेगा सितंबर में, और पता नहीं क्या उस टाइम उसका कट ऑफ वट ऑफ जो है, क्या रिस्क बहुत ज़्यादा है मतलब। तो मेरे को नहीं पता कि उसमें क्या होने वाला था। तो इस वजह से मैंने ये सारे कॉलेजेस जो है ढूंढे और सोचा कि इनमें जो है देख लेते हैं। एंड एट द फाइनल स्टेज सेम आई एम एट द सेम स्टेज जहाँ से मैंने शुरू से स्टार्ट किया था। मेरे पास अब ऑप्शन है BMSIT है, क्योंकि IILM जो है यूनिवर्स जो भी कॉलेज है वो मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, BTech वालों के लिए नहीं है इतना अच्छा। और बात रही JSS नोएडा की, तो उसमें मेरे को एक तो पहली बात मैंने सारा बताया था अगर पिछली वीडियो में कि JSS का क्या सीन था नोएडा का। तो पहली बात तो मेरे को उसमें हॉस्टल्स वगैरह नहीं देंगे, और हॉस्टल मिल भी जाएगा। मैंने सीनियर से बात करी थी, बता रहे थे कि हॉस्टल्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड बाय बॉयज। गर्ल्स का तो अच्छा है बट ये लड़कों का हॉस्टल अच्छा नहीं है। तो तुम्हें PG में ऑफकोर्स लेना पड़ेगा, और साफ सुथरा अगर रहना है तो ये सीन था। और बाकी ब्रांच के लिए भी बात करनी पड़ेगी। और अब जैसे जैसे आगे डेट निकलती जा रही है, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी अब कॉलेज खाली रहने भी वाला है। मतलब हाँ, सबके एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली क्योंकि अगस्त से चालू हो जाएंगे। कि बेवकूफ़ सा कॉमेड के ही है जो कि सितंबर तक काउंसलिंग जिसकी चलती है और बिल्कुल ही अलग इसका सेशन चलता है। मतलब गुस्सा तो बहुत आ रहा है। मतलब कि या तो ये जो कॉलेजेस थे जिनके पहले, मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ कॉलेजेस BMSIT के अलावा, उनके अलावा मेरे को कॉलेजेस ऑफकोर्स मिल सकते थे अगर मैं जून से देखना चालू करता स्टार्टिंग से। बट मेरे को उन सब का कुछ वो नहीं था कि आइडिया कि मैं उनमें जाऊंगा कि नहीं। ये सब एंड में प्लान बनते गए। तो
ये हो रहा है ज़िंदगी में, और अब मैं फिर से कॉलेज के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं बिकॉज BMSIT के अलावा। BMSIT इतना दूर बेंगलोर में, फीस उतनी ही जा रही है उसकी भी, 22 लाख तो आराम से चली जाएगी, ट्रैवल कॉस्ट वगैरह सब मिला के। और बात रही ROI की, प्लेसमेंट का कोई, अब सब कह ही रहे हैं टेक हब तो है ही बेंगलोर, अब न्यू तो है नहीं, ये सब कोई प्लेसमेंट लग रहा है टेक हब में। इनटेक इसका CSE का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, 3000 बच्चे तो भाई CSE की सारी ब्रांचेस मिला के उसमें है। तो ये सीन चल रहा है अभी। और मतलब हाँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही कह रहा हूँ, जो भी जेई दे रहा है, वैसे जेई का भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जो सत्ताईस पता नहीं क्या ही होगा। बट सिंसियरली भाई देखो, एक बार शायद करने पे तो हो जाए। और मतलब 97-98% वैसे बोलना तो आसान है बट लाना सच में डिफिकल्टी रहता है। हाँ, बट एट लास्ट 96 पे भी मतलब ये है कि तुम्हारी 96 तक परसेंटाइल रहेगी तो एक सेफ ऑप्शन। मतलब ये है कि अगर 12th में दे रहे हो तो प्राइवेट में जा सकते हो, इतनी परसेंटाइल में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तुम्हें ऐसे ही ले लेगा आराम से, जो अच्छा होगा। सारे मतलब मोस्टली तुम्हें ले लेंगे ऑफ कोर्स। और बाकी 96 पे थोड़ी बहुत IIITs के लिए भी रहते हैं। अब ये तो चलो तो मान ली होगा 12th का, जो भी अगर देख भी रहा है वीडियो तो भाई कर लो यार जेई भाई, बहुत फंसोगे नहीं तो मेरी तरह है, काउंसलिंग में फंसे रह जाएंगे। मतलब कोई एक डिसेंट कॉलेज जो चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा। हाँ, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। मतलब मेरे को अपडेट देना था क्या चल रहा है, अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। 10 दिन पहले जब मैंने सोचा था कि आज तो मिल जाएगा अभी तक, बट कुछ नहीं मिला अभी भी। सो तो इट वॉज इट। ओ माई गॉड, ये कनेक्ट नहीं था क्या? वाह, मेरे माइक की बैटरी नहीं थी। चलो अब पता नहीं, जैसी भी वीडियो में आई होगी वॉइस, ठीक है गाइज, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बता देना अपना जो भी कुछ बताना हो तो। ठीक है, बाय।